हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट के काउंसलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि हमारा नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हमारा स्कोर कार्ड हमारे पास आएगा। आप सभी का स्कोर कार्ड आपके पास होगा। स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि हमारा नीट के एग्ज़ाम में क्या स्कोर आया है। और स्कोर आने के बाद फिर जो आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होती है, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एमसीसी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। फिर अपने स्कोर के अनुसार सभी बच्चों को काउंसलिंग करनी रहती है और काउंसलिंग के थ्रू ही आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में अलॉटमेंट मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट की काउंसलिंग के बारे में, जो 2022 में 2022 में अभी काउंसलिंग होने वाली है। देखेंगे, समझेंगे आज के सेशन में कि किस हिसाब से स्टूडेंट को टारगेट करना है इस स्टेट में काउंसलिंग के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से भी पता होगा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में इस काउंसलिंग को किया है, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। बट अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स रहते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, पहली बार काउंसलिंग करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सेशन के बाद आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमको सही तरीके से कैसे काउंसलिंग करनी, जिससे कि जो भी मेरा स्कोर आया है उस पर हमको एक बेटर कॉलेज कैसे मिल सके। तो जब भी हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की, तो स्टेट की जो इससे काउंसलिंग है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, तो दो टाइप के कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये रूल होता है कि कोई भी स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा को दे देते हैं, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, और रिमेनिंग 85% जो सीट्स बचती है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में सीटें अलॉट होती हैं। और उस पर काउंसलिंग कौन कर सकता है? केवल स्टेट का ही बच्चा कर सकता है। किसी दूसरे स्टेट का बच्चा आके उत्तराखंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएगा फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यानी कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा आके उत्तराखंड में काउंसलिंग नहीं कर सकता अगर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये रूल हमको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। कुछ लोगों को इसको कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोगों को ये चीज़ पॉइंट क्लियर भी है। तो उत्तराखंड में पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे। लास्ट ईयर 1 मेडिकल कॉलेज और स्टार्ट हुआ अल्मोड़ा का। तो अब टोटल 4 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड के अंदर हो गए। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज की जो 85% सीट है, उस पर उत्तराखंड के बच्चे काउंसलिंग करेंगे और जो भी उनकी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, EWS, उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट होते हैं। और यहाँ पे सारी कैटेगरी के साथ वोमेंस की भी कोटा होता है। जैसे कि UR जनरल वाला बच्चा है तो UR जनरल और UR वोमेंस, EWS जनरल और EWS वोमेंस, OBC जनरल और OBC वोमेंस। बिकॉज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वोमेंस का, तो सब जगह पर रहता है। लेकिन वोमेंस की सीट का रिजर्वेशन है, लेकिन इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। बिकॉज जो वॉल्यूम है, जो स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है वोमेंस की, गर्ल्स की, वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बॉयज़। और ये ऐसा नहीं है, पिछले 4-5 साल से देखा जा रहा है नीट के अंदर जो नीट का एग्जामिनेशन होता है उसमें मोर देन 60% गर्ल्स ही रहती है। बॉयज़ का जो अनुपात है, जो उसका रेशियो है, वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू गर्ल्स, इसलिए इनका कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो सिंपल सी काउंसलिंग होगी। आपको इसकी ऑफिशियल, जैसे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन आता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hnbumumu.ac.in। इसके ऊपर आप लोग जाओगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना रहता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डालेंगे, ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे और अपना फॉर्म को फिल कर लेंगे। एक काउंसलिंग की जो फ़ीस रहती है 2 से 3 हज़ार रुपये वो पेमेंट करते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट होता है 10,000 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट और 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर आप काउंसलिंग करनी है तो 1 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट हमको पे करना रहता है। सीट मिलने के बाद अगर हम सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सिक्योरिटी अमाउंट हमको बाद में वापस मिल जाता है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करते हो। फिर अपने स्कोर के वाइज आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट लेटर आता है। और अलॉटमेंट जब आपको मिल गया तो उसके बाद फिर हमको आके कॉलेज में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कर लेनी रहती है। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और सीट को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी ज्वाइनिंग होती है। लास्ट ईयर के अगर हम कट ऑफ देखते हैं, 2021 की जो भी काउंसलिंग फिनिश हुई है, इसमें UR जनरल वाले बच्चों में जो लास्ट सीट अलॉट हुई है अल्मोड़ा के अंदर, वो 566 में के अंदर अलॉट हुई है। यानी कि 566 नंबर आउट ऑफ 720 पे सीट अलॉट हुई है। और अगर हम यही UR वोमेंस में देखेंगे तो 569 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है, 3 नंबर ज़्यादा ही गया है। OBC पे 544 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी और OBC वोमेंस पे 546 पे अलॉटमेंट हुई थी। वोमेंस का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। EWS पे 533 पे अलॉटमेंट हुआ है और SC कैटेगरी के अंदर 531 के अंदर और ST पे 388 के ऊपर अलॉटमेंट हुआ है।
अगर हम जानना चाहते हैं कि 2022 के अंदर क्या कट ऑफ जा सकते हैं, तो एटलीस्ट हमको ये कट ऑफ तो अपना मिनिमम टारगेट लेके चलना रहेगा। बिकॉज पिछले 2-3 साल से अगर हम नीट का पैटर्न देख रहे हैं तो कट ऑफ हाई जा रहा है, 720 में 720 बच्चे लेके आ रहे हैं। तो लो का बॉटम साइड पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि कट ऑफ डाउन हो जाएगा, वो तो हमारा एडिशनल एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। आप थोड़ा हायर साइड ही लेके चलो, एटलीस्ट 570 नंबर से ऊपर रहेंगे तो आप एक कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे कि हमको आसानी से सरकारी सीट मिल जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही पढ़ना है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट मिनिमम 570 प्लस इन ऑर्डर टू गेट अ कंफर्म सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तराखंड। Fine. This is how the student have to approach for the counseling of the Uttarakhand for the government medical colleges. Now moving to the private medical college. Private medical college की तरफ हम बात करके देख लेते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फिलहाल 2 कॉलेज थे, इस साल एक नया और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज, और इनफैक्ट तीनों कॉलेज हमारे देहरादून सिटी के अंदर ही पढ़ते हैं। सबसे पॉपुलर कॉलेज और सबसे पुराना कॉलेज है वहाँ का हिमालयन मेडिकल कॉलेज, इसको जॉली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं काफ़ी लोग। और दूसरा कॉलेज है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, जो कि पटेल नगर देहरादून के अंदर पड़ता है। और थर्ड मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज आया है, 3 कॉलेज वहाँ पे हो गए। तो इनकी जो टोटल सीट्स होती है 150 सीट्स हैं हर कॉलेज के अंदर, टोटल 450 सीट्स आती हैं पूरे स्टेट के अंदर। तो 50% सीट्स स्टेट वाले बच्चों के लिए रहती है और 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रहती है। ऑल इंडिया कोटा को सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो भी उसमें काउंसलिंग करके सीट ले सकते हैं। मेन कोटा के थ्रू आपकी कैटेगरी उसमें रहती है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट वाले बच्चे भी जा सकते हैं प्राइवेट के अंदर, सरकारी कॉलेज में काउंसलिंग नहीं कर सकते। फाइन। तो अगर हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट वाले बच्चे रहते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम रहती है, 9.78 लाख रुपीज़ फ़िलहाल अभी तक है, और नेक्स्ट ईयर भी होपफुली यही फ़ीस रहने की संभावना रहेगी तीनों मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन फ़ीस के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस रहते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट देना रहता है, 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, 3,60,000 रुपये का हॉस्टल और मेस रहता है, फर्स्ट ईयर में और भी चार्जेस रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ज़्यादा रहता है। टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियर अबाउट 70 लाख रुपये के आसपास तब भी आ जाती है स्टेट वाले बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज अदर स्टेट के लिए 18 लाख रुपीज़ पर ईयर चार्ज करता है। गुरु राम राय भी आपकी 13.8 के आसपास चार्ज करता है। तो अगर हम गुरु राम राय या गौतम बुद्ध के अंदर आप पढ़ना चाह रहे हो तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर लेते हैं, हॉस्टल में सिक्योरिटी अमाउंट एसेट्रा, जो 5 लाख रुपये 5 साल में आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा वो नियर अबाउट आपका 88 लाख रुपीज़ के आसपास का आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर श्री गुरु राम राय एंड गौतम बुद्ध। एंड फॉर हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा वो कहीं ना कहीं आपका 94 लाख रुपीज़ के आसपास आपका एजुकेशन आएगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा। लेकिन कॉलेज की बात करते हैं तो गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज हो या आपका हिमालयन मेडिकल कॉलेज हो, ये दोनों कॉलेज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। पूरे पैन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो ये हमारा यहाँ का फ़ीस हो गया। अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप किसी स्टेट के हो, दूसरे स्टेट से हो, और अगर आप इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो नियर अबाउट आपका 400 के प्लस का स्कोर है तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज में अच्छी चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर 350 के ऊपर का स्कोर आ रहा है तो गुरु राम राय के अंदर मिल जाएगा, और नियर अबाउट 250 के ऊपर का आ रहा है तो आपको गौतम बुद्ध के अंदर मिल जाएगा। कट ऑफ फ्रेंड्स हर साल चेंज हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ हमारी कॉपी हो। इस साल तो 157 नंबर तक गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज मिल गया था, बिकॉज पहली बार आया था, सेकेंड राउंड से ये ही इंट्रोड्यूस हुआ था। बट नेक्स्ट ईयर काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, इसलिए कट ऑफ चेंज होने की चांसेस रहती हैं। और फीस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ़ीस भी अगर अप एंड डाउन होता है, अगर फ़ीस कम होती है किसी कॉलेज की तो ज़्यादा बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे भी कट ऑफ अप एंड डाउन होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप काउंसलिंग कर रहे हो जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो आपने कहीं के कट ऑफ देखे कि किसी भी स्टेट का आपने कट ऑफ देखे कि लास्ट ईयर यार इस कॉलेज का कट ऑफ इतना था तो इस साल हमारा इतना स्कोर आया तो ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से आप काउंसलिंग की अप्रोच बना रहे हो तो ये गलत तरीका रहेगा। अप एंड डाउन होता रहता है, आपको सारे मैट्रिक्स देखने हैं कि फ़ीस वीस सब कुछ सेम है कि नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस इसके बारे में क्या है, तो थोड़े से बहुत अप एंड डाउन होता रहता है इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा काउंसलिंग करने का उत्तराखंड के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। सिंपल सा तरीका यही रहेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी। 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, पहले 2 राउंड ऑनलाइन होते हैं और थर्ड लास्ट का जो मॉपअप राउंड जिसको हम बोलते हैं वो ऑफलाइन रहता है। उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो स्टेट वैकेंसी राउंड भी होता है जिसको राउंड नंबर 4 भी बोला जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सिक्योरिटी पेमेंट सब आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन अपने सिस्टम पे, आप चॉइस फिलिंग भी आप ऑनलाइन करोगे, रिजल्ट भी आपको ऑनलाइन आ जाएगा। आप देखोगे आपको सीट अलॉट हुई है
लिखनी हुई है, सीट अलॉट हो गई तो उसके बाद आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन करने रहेंगे और वहाँ पे जाके अपनी फ़ीस पेमेंट करना रहता है। फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट से या आरटीजीएस के थ्रू अपना फ़ीस का पेमेंट कर सकते हो। तो ये अप्रोच रहती है बेसिकली काउंसलिंग के लिए। अब इसमें 2-4 चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि अगर उत्तराखंड का कोई बच्चा है और हम देख रहे हैं कि आपका स्कोर 4 नियर अबाउट आप मान के चलो कि 350 के नीचे आ रहा है या 300 के नीचे आ रहा है, तो आपके स्टेट में आपको सीट मिलने की चांसेस नहीं है। तो फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको उत्तराखंड छोड़ के दूसरे स्टेट्स में टारगेट करना रहेगा, बिकॉज़ हमको पता है कि स्टेट कोटा से हमको सीट नहीं मिलेगी। और अगर हम चाहते हैं कि मेन कोटा से सीट ले, ऑल इंडिया वाले कोटा से ले तो सीट ले सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा आएगी। तो ये सब चीज़ें बारीकी से देखनी रहती है स्टूडेंट्स को कि अगर हम उत्तराखंड के हैं और मेरा स्कोर कहीं 250 आ गया या 300 आ गया, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम देखें उत्तराखंड के अलावा क्या मुझे कहीं और सीट मिल सकती है। हिमाचल में सीट मिल सकती है, यूपी में सीट मिल सकती है, हरियाणा में मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है। आपने देखा कि हाँ मुझे 4 जगह से सीट मिल सकती है। फिर आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 4 में से ये 2 जगह अच्छे हैं, बिकॉज इन 2 जगह के कॉलेज अच्छे मिल रहे हैं और प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो कम आ रही है, वहाँ पे हमारे लिए सीट लेने आसान रहेगा। इस तरह से आप अप्रोच बना के यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें रहती है। काउंसलिंग के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका डोमिसाइल लगता है, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके टीसी माइग्रेशन लगता है और जो नीट के जितने भी आपके पेपर्स रहेंगे वो आपको संभाल के रखना रहता है। जैसे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, आपके बाद उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये सब चीज़ें संभाल के रखती है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया। इसके बेसिस पे आप वहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। और उत्तराखंड के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एनआरआई कोटा की कोई भी सीट नहीं रहती। काफ़ी स्टूडेंट क्यूरियस रहते हैं, ये क्वेरी काफ़ी आती है कि सर एनआरआई कोटा से क्या मेरा देहरादून में एडमिशन हो सकता है, मेरा स्कोर कम है। तो अभी तक फ़िलहाल यूपी और उत्तराखंड ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो सारी सीट मेरिट से जाती है वहाँ पे, मेन कोटा, ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट के जो रिस्पेक्टिव कोटाज रहते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एसेट्रा एसेट्रा, इसके थ्रू आपको सीट अलॉटमेंट मिलती है फ्रेंड्स। तो ये आपका काउंसलिंग का पैटर्न रहेगा और यही पैटर्न काउंसलिंग का सभी स्टेट्स का रहता है। तो एडुएसएस की जो वेबसाइट पे अगर आप जाते हो eduassess.com के ऊपर, तो आपको यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स के 1 to 1 कट ऑफ मिल जाएंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर यहाँ पे क्या कट ऑफ था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर कहाँ पे क्या कट ऑफ था, कहाँ पे क्या फीसेस थी, जिससे कि आपको एक अच्छी साउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिफोर गोइंग फॉर द काउंसलिंग। और जैसे अभी आप उत्तराखंड का सेशन देख रहे हो, इस तरह से हमारे और भी सेशन आएंगे। होपफुली जितने भी ओपन स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके ऊपर हम 1 to 1 सेशंस करेंगे और कुछ ऐसे भी सेशंस करेंगे जिस पे आपको कंपाउंड काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एक अच्छी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए काउंसलिंग के बारे में, जिससे कि आप काउंसलिंग अच्छे से कर सकें फ्रेंड। उसके बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है, कोई आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो और काउंसलिंग का सपोर्ट एडुएसएस से भी ले सकते हो। हम हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड करके एक हेल्दी काउंसलिंग करा के डेफिनेट 100% अलॉटमेंट में भी हेल्प करते हैं फ्रेंड। तो ये था आज का सेशन उत्तराखंड के लिए। अगर इसमें आपके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसको नेक्स्ट सेशन में ऐड करके आगे बढ़ेंगे और अगर हो सकेगा तो इसी पे भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड। थैंक यू सो मच।